हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश कुमार यादव, आपका अपना फ्रेंड एंड आपका अपना केमिस्ट्री का टीचर। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो नीट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2020। और मुझे पता है कि आप सब लोग इस घड़ी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। पिछले 1 साल 2 साल की पूरी प्रिपरेशन को लेकर के आप लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। कल आपका पेपर है और ये आने वाले 24 घंटे आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं। यानी कि इन आने वाले 24 घंटे में आप अपने माइंड को कितनी शांत रख सकते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेट रख सकते हैं, ये डिसाइड करेगा आपके आने वाले पूरे फ्यूचर को। अगर आपने अपने इस माइंड को इस 24 घंटों तक कॉन्सेंट्रेट करके रखा, शांत करके रखा, बाकी चीजों से अलग करके रखा, तो यकीन मानिए आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ तो बेहतर होनी ही होनी है। तो आज मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूं जिससे आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने पिछले 1 साल 2 साल में जितनी भी पढ़ाई की है वो सब धीरे धीरे उनके दिमाग से इरेज हो रहा होगा। नहीं, आपने जितनी पढ़ाई की है वो सब आपके दिमाग में है, बस आपको बिलीव करके रखना है। आपने कभी एक बार भी किसी चीज को देखा होगा तो वो भी आपके दिमाग में स्टोर है। हमारे दिमाग की एक खास बात होती है, अच्छी चीजों को स्टोर करके रख लेता है। वो जरूरत पड़ने पे, समय आने पे वो चीज याद आ जाती है अपने आप। इसलिए इस बात से तो बिल्कुल ना डरे कि आप सारी चीजें भूल रहे हैं। ठीक है, भूल तो आप बिल्कुल नहीं रहे हैं। हाँ, बस आप थोड़े से नर्वस होते हैं तो दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर देता है, जिससे आपको लगता है कि आप सारी चीजें भूल रहे हैं। तो आपको पहले नर्वस नहीं होना। नर्वस ना होने के लिए अब आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि हम आने वाले इन कई घंटों में 6-7 घंटे हमारे पास है, इन 6-7 घंटों में हम कैसे रिवाइज करें सारी चीजें। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको रिवाइज ही करना है तो अब जितना भी आपने पढ़ा है उसको मत उठाइए, कुछ भी मत उठाइए। ना आप अपने नोट्स उठाइए, ना ही अपने बुक्स उठाइए, कुछ भी मत उठाइए। आप बस एनसीईआरटी की बुक उठाइए और जितने भी, जैसे केमिस्ट्री के 20 चैप्टर्स जो अच्छे हैं, उन 20 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के पीछे उसकी समरी दी हुई होती है। आपको एक चैप्टर के समरी को पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगेगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके जितने भी चैप्टर यानी कि 20 चैप्टर को पढ़ने में अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 घंटा लगेगा। इस 2 घंटे में आप 20 चैप्टर्स की समरी को पढ़ लेंगे। समरी में सारी चीजें होती है, इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड सारी अच्छी चीजें उसमें हो जाती हैं, यानी कि आपका रिवीजन तो हो गया। यही काम अगर आप चाहें तो बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने में अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपकी सारी चीजें, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो हमारे पास नीट में टोटल केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं। इन 45 क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल होते हैं एंड 10 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं और बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। तो मैं उम्मीद करूं, उसमें टफ का भी लेवल अलग अलग होता है। लास्ट के 5 क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वही सिर्फ आपके लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि एनसीईआरटी के बाहर का होगा जो टफ होगा। अदरवाइज सारी चीजें आपको बहुत ही सिंपल मिलेंगी। बस आपका अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है और आपको ये बिलीव करके रखना है कि आपने सारी चीजें पढ़ाई की। देखिए, डॉक्टर मीन्स द गॉड ऑन अर्थ, और भगवान बनना इतना आसान तो होता नहीं है। तो इसलिए आपको इन 24 घंटों में अपने आप को पूरी तरीके से शांत रखना है। बाकी लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। कोशिश करें 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। आप 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और जब आपको अच्छा फील होगा तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता है कि उन 3 घंटों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती रहती है। आपको उनको दूर करना है। जब भी कभी आप कोई क्वेश्चंस देखें और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कीजिए। और जब भी कभी आप नर्वस होने लगे तो आप बस अपने आंख मूंद करके 5 सेकंड के लिए अपने एक लंबी सांस लें, वापस सांस छोड़ें और आप बिलीव कीजिए आपको तो सब आता है। आप
थोड़ा सा पानी पीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, आपका ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाएगा और फिर से वर्क करने लगेगा। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपका फेवरेट है। सपोज दैट आपका बायोलॉजी आपका फेवरेट है, तो आप पहले बायोलॉजी को उठाइए और बायोलॉजी को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। हाँ, एक बात याद रखिए, कुछ चीज बच्चे गलती करते हैं कि वो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद ओएमआर सीट को फिल करते हैं। आप ये गलती मत करना। आप एक सब्जेक्ट को सॉल्व कीजिए और उसका ओएमआर सीट फिल कर दीजिए, या कोशिश कीजिए। मेरा तो ये मानना है कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उस 10 क्वेश्चन का ओएमआर सीट फिल कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप 50 to 60 क्वेश्चन एक साथ ओएमआर भरना शुरू करते हैं और गलती से एक भी आपने कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ रखा है और क्वेश्चन नंबर 6 का आपने डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भर दिया, और उस हिसाब से एक गलती की वजह से पूरी ओएमआर सीट गलत हो जाती है और आपको पता है पेपर में वापस से आपको ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। वो एक कागज का टुकड़ा आपकी लाइफ है, वो डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करना होगा और आपको हर 10 क्वेश्चन के बाद ओएमआर बहुत ही सलीके से, बहुत ही प्यार से भरना होगा। ओएमआर भरते समय अपने रोल नंबर को, एडमिट कार्ड डिटेल को, आप एग्जामिनेशन सेंटर को बहुत ही केयरफुल भरें, फिल करें उसे, ठीक है। और सबसे पहले उन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें जो आपका फेवरेट है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, जैसे कि बायोलॉजी के बच्चों का होता है केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री पे फोकस करें। आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और हाँ, नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। आप आराम से चिल कीजिए और मस्त होकर के आज सोइए। 8 घंटे कम से कम नींद लीजिए। अगर आप 8 घंटे सोए रहेंगे तो आपके ब्रेन को रिलैक्स फील होगा और कल वो अच्छे से परफॉर्म करेगा।